सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जीआईबी के लिए समर्पित इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आपसे कि मैं जल्द ही वन लाइनर्स आप लोगों के लिए लाइन लाऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेंगे जीआईबी के सभी चारों पेपर से संबंधित। तो आज मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए पेपर 1 आईई एंड आईएफएस के मॉड्यूल ए यूनिट 1 के लिए बनाया है। आप इन फैक्ट्स को ध्यान रखें, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ये वीडियो रहेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला चैप्टर है हमारा, पहला जो पेपर है वो है आईई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसका मॉड्यूल ए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। बेसिक तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप अपने पास भी कॉपी पेन जरूर रखें। मैं समझता हूँ कॉपी पेन आपके पास हैं, और जो भी फैक्ट्स हैं उनको एक स्टार के तौर पे केवल अपने पास लिख लें, और एक बार उसको आज पढ़ने के बाद या जब भी एक बार आप वीडियो ये देख रहे हैं उसके पढ़ने के बाद एक बार 24 घंटे के अंदर फिर से रिवाइज करें, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और वो आपको याद रहेगा। तो हमारा पहला जो यूनिट है वो है एन ओवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें बेसिकली 5 अलग अलग हम कहें टॉपिक्स दिए गए हैं, और इन टॉपिक में से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंडियन इकोनॉमी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज क्या है। इस टॉपिक को पूरा यही एक इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू, नाम ही है इसका ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पहला है रहेगा जो चैप्टर रहेगा वो हमें हेल्प करेगा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए। दूसरे में हम जानेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वहीं तीसरे चैप्टर्स में हमें मिलेगा इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी विल बी द फोर्थ चैप्टर। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम देखें इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और धीरे धीरे वो सोने की चिड़िया के पर कतर लिए गए और हम एक पुअर इकोनॉमी में बढ़ गए। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि क्यों, किस कारण से ऐसा हुआ। हम पास में देखते हैं तो इंडिया एंड चाइना contributed 50% of the global GDP in the in 1080, 50% of the GDP, my guys, दिमाग में रखिएगा। 50% ऑफ द जीडीपी, पूरे देश पूरे विश्व की जीडीपी का 50% जीडीपी हमारे यहाँ से था। मतलब 100 रुपये का यदि काम होता तो 50 रुपये का काम हमारे यहाँ से होता था, हमारे और चाइना को मिलाकर, है ना। 1600 एडी में ये बल्कि और बढ़ गया और वो पहुंच गया 52% में, 52%, दोनों का मिलाकर बता रहा हूँ मैं आपको। और 1600 के बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आना हुआ, इंडिया और चाइना में उन लोगों ने अपनी कंपनीज के जरिए पैर रखा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो कि हर एक चीज़ में, हर एक मिनरल्स में, वेदर में, हर चीज़ में बहुत रिच थी, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा ही जैसे कहते हैं ना बैलेंस्ड वेदर है। तो इस कारण से हर चीज़ अच्छी रिच क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी अवेलेबल थी उस समय। और जैसे ही ब्रिटिश पीरियड आया, ग्रेजुअली इट डिक्लाइंड इन द ब्रिटिश पीरियड। यही जीडीपी ब्रिटिश पीरियड में डिक्लाइन हो गई, और आज की डेट में हमारी जो जीडीपी है वो है 7.3%। दोस्तों, आप एक चीज़ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप एक को एक चीज़ में मेंशन करना चाहूँगा। भारत जब आज जो हम 1600 में जीडीपी देख रहे हैं 52% दिखा रहा है, वही जब भारत आज़ाद हुआ केवल 3% बची थी, केवल 3%। मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉइट किया कि पूरी जीडीपी हमारी जो एक समय 52% में से लगभग अगर हम आधी आधी भी मान लें तो 26% की जीडीपी 3% पर आ गई थी। तो इस तरीके से उन लोगों ने जो भी हमारा शोषण किया उसके कारण ऐसा हुआ। और एक जो पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला
इसमें इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी पीपीपी, पीपीपी इज द परचेसिंग पावर पैरिटी, इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। थर्ड है, हम थर्ड है। एक होता है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, और दूसरा होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। उसके उसके लिए हम काफ़ी नीचे हैं, लेकिन हम पीपीपी में थर्ड नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड ऑन पर कैपिटा इनकम बाय वर्ल्ड बैंक इकोनॉमीज, जो भी जितने भी देश हैं उन सब की इकोनॉमीज को पर कैपिटा इनकम के आधार पर कैटेगराइज करता है। और यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। एक है लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। ये 4 कैटेगरीज हैं, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम। इंडिया फॉल्स अंडर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर लोअर मिडिल इनकम। तो इसी स्लाइड में आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यह रहेगा, इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर लोअर मिडिल इनकम। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके, एक तो ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया कि हम थर्ड। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि क्या है, अब इसका रीज़न क्या है, हम क्यों लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। इसका रीज़न है पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी भी इकोनॉमी को उठाने में हेल्प करते हैं। वो होता है कि वहाँ पर कितनी रिचनेस है, वहाँ पर कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। भारत में क्यों इतना लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में है, रीज़न है कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और इलिटरेसी भी ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हटें और बढ़ें, और मतलब बढ़ने का सेंस जो मैं कहूँगा वो रिचनेस है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एक और पार्ट है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, आज भी है, बट उसका परसेंटेज कम हो गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इन डेवलपमेंट फेज एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज्ड एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज हुआ क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सर्विसेज का पार्ट बढ़ा। लोग, क्योंकि खेती एक बहुत भयंकर मेहनत वाला काम है, तो लोगों को और भी जब मौके मिले तो काफ़ी लोग स्विच होके वहाँ से सर्विस सेक्टर में आए। सर्विस सेक्टर में लगातार ग्रोथ हुई और आज की डेट में भारत टुडे सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंडियन जीडीपी। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि आपका सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन जीडीपी। ये भी क्वेश्चन आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से। अब अगला देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी इन द ब्रिटिश पीरियड। अब हम जो एक 52% मतलब माने कि 26% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी होते थे, वो हम 3% में पहुंच गए थे। वो हम कब पहुंचे, वो हम पहुंचे ब्रिटिश पीरियड में। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हमारा इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन किया, इसके कारण से हम एक अमीर देश से गरीब देश में आ गए। The British East India Company ignored the industrialization in India. They completely ignored the industrialization in India. उनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड फॉर एक्सप्लॉयटिंग द रॉ मटेरियल। लोग आज कई बातें करते हैं कि उनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बट उन्होंने जहाँ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो केवल रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और उसको बाहर बेच देना, केवल अपने फ़ायदे के लिए। और उन्होंने जो पैसा हमारे देश से अपने देश में ट्रांसफ़र किया, उसे उन्होंने नाम दिया होम चार्जेस। होम चार्जेस, ये याद रखें, ये भी एक पॉइंट है। आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया। अब भारत इंडिपेंडेंट हो गया, भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, और हम इंडियन इकोनॉमी को एक नए फेज पे ले जा सके थैंक्स टू चाचा नेहरू। उन्होंने बहुत ही ऊंची सोच के साथ आगे के जो उनके 5 ईयर्स प्लान्स रहे, जो डेवलपमेंटल प्लान्स रहे, वो बहुत ही इफेक्टिव रहे, जिसके कारण से आज भारत इतनी फिर से एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच रहा है।
The initial 3 decades, the growth was slow, 3.5%. Initial growth was slow, 3.5% पे थी after independence. Professor R.J. Krishna coined the phrase Hindu rate of growth to describe the slow growth of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी की जो स्लो ग्रोथ थी उसको प्रोफेसर आर जे कृष्णा ने कहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको उन्होंने कहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कारण है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक उन्होंने पॉइंट दिया। मैं यहाँ पर इसको इसलिए रखा हूँ ताकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने कहा था, प्रोफेसर आर जे कृष्णा ने, ठीक है। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट हमारे देश में और वो था 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में 3 बच्चों का जन्म हुआ और 3 बच्चों के नाम थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। द LPG पॉलिसी हेल्प द फॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स एंड हायर जीडीपी ग्रोथ। इन तीनों चीज़ों ने सही समय पर, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने LPG का इंट्रोड्यूस किया और उसके एक बहुत अच्छे परिणाम आए जिसके फल हम आज भी देख रहे हैं। LPG का मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जो दोस्तों जल्द ही आपके लिए, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये LPG क्या है। तो ये लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का मिलेगा और वो वीडियो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो बस दोस्तों ये इतना ही था, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल ए, यूनिट 1। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपका प्यार मुझे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो कि जेईबी की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिए। किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियोस के द्वारा। मैं आपको विदिन 24 आवर्स आपको मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।